जोमेटो और स्विगी या फूड डिलीवरी एप्स या फूड डिलीवरी वाली ये चीजें हैव बीन रेवोल्यूशनरी। इनसे ज्यादा बेटर जो है अपॉर्चुनिटी या इनसे ज्यादा बेटर बिजनेस आज की तारीख में आप नहीं ढूंढ सकते हो अगर आप जो है सेवा या आप जो है ओवरऑल हर बंदे तक पहुंचना चाहते हो। ये फैक्ट है। और आई थिंक जो जो सफिशिएंट है, मतलब इतने पैसे वाले हैं जो अपना गुजारा डेली जो है ऊपर नीचे का कर लेते हैं, दे लव दिस एक्सपीरियंस कि आप जो है घर बैठे बैठे ही जो है फूड को ऑर्डर कर लो और वो आपके घर पर आ जाए। अगर मुझे जो है अपने 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से या कहीं से जो है वो पान पसंद है, वो आइसक्रीम पसंद है, वो बर्गर पसंद है, वो पिज्जा पसंद है और स्पेसिफिक उस जगह का पसंद है, उस चीज को जो है मैं अपने घर पे बुला सकता हूं बिना जाए। चाहे मैं अपने निक्कर में बैठा हूं, चाहे मैं अपने पजामाज में बैठा हूं, आए क्या मजा आता है यार। मैच चल रहा है, मैच के दौरान मुझे स्पेसिफिक जो है इस कंपनी का ही जो है प्रोडक्ट खाना है, इस चीज को जो है लेना है। एक मैंने यहां से लेना है जो कि नॉर्थ में पड़ता है, एक साउथ में पड़ता है। भाई मजा आ जाता है, बिलीव मी ये बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहता है। और शायद इसीलिए जो है ये जोमेटो स्विगीज या ये फूड डिलीवरी एप्स, स्पेसिफिक तौर पर हम जोमेटो और स्विगी का नाम लेंगे बिकॉज दे हैव बीन द वन जो कंप्लीटली मार्केट को कैप्चर कर कर बैठी हैं। और शायद इसीलिए ये जो है राइजिंग है, इसीलिए जो है ये रेगुलर ऑर्डर्स इन्हें जो अच्छे खासे मिल रहे हैं, इसीलिए शायद जो है इनकी बल्ले बल्ले हो रही है। बट ये बल्ले बल्ले कहीं थल्ले थल्ले तो नहीं होने जा रही है फ्यूचर में। वो ऐसी क्या चीजें हैं जो आई थिंक जोमेटो और स्विगी को आज की तारीख में काउंटर करनी होंगी, एड्रेस करनी होंगी। बिकॉज हर चीज जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है वो जरूरी नहीं है हमेशा से रहे। और आपको पता है जोमेटो के लिए ओवरऑल मैं कितना, या जोमेटो या स्विगी इन एप्स के लिए मैं कितना जो है बुलिश रहता था, या ओवरऑल जो है मेरे कितने अच्छे अच्छे व्यूज थे इनके ऊपर, और मैं क्यों मानता था कि भाई ये वो मतलब वाली चीज जो है करते हैं और ये बहुत जो है ग्रो करने भी चाहिए। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स। अच्छाई आप जो है बार बार देख सकते हो कि आप जो है जॉब्स दे रहे हो, आप जो है लोगों को जो है खाना खिला रहे हो, आप कुछ डोनेशंस भी करते हो, इसके अलावा कुछ ना कुछ ऑफर्स या कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। कई नए बिजनेसेस को जो है आप इतनी बड़ी ऑडियंस दे रहे हो, दिस एंड दैट। ये उसके एडवांटेजेस हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेजेस। और क्यों मुझे लगता है कि ये जो एक बबल ये क्रिएट करने के लगे हुए हैं, अब मैं इसे बबल क्यों कह रहा हूं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये क्यों बस्ट होने को तैयार बैठा है, हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें जो शायद पहले जब मैं इनकी तारीफ करता था तब मैंने शायद या तो इग्नोर की या एक्सपीरियंस नहीं की, या मुझे लगता है वो एड्रेस करनी जरूरी है। और देयर आर सम मेजर प्रॉब्लम्स विद दीज डिलीवरी एप्स। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है ईशान टॉक्स, और मुझे आपका अपनी ओपिनियन जरूर देना। आप सबसे पहले इनकी तारीफें जितनी करो उतनी कम है। बहुत अच्छा जो है धंधा है, मजा आ रहा है। कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं वो तो आपको पता ही है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। स्पेसिफिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिसेंटली इन्होंने अपने जो है डिलीवरी चार्जेस या इन्होंने कुछ हैंडलिंग चार्जेस ये सब कुछ जो है बढ़ाए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है, और इसी से लिंक्ड अप और प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आगे कंटिन्यूटी में करूंगा डिस्कस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, इंडिया इज ए प्राइस सेंसिटिव। इसमें स्टेट टू स्टेट आप वेरी कर सकते हो सकता है कई स्टेट्स में जो है प्राइस सेंसिटिविटी जो है बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, बट मेजर तौर पर प्राइस सेंसिटिविटी इज एन प्रॉब्लम। आप 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए डिसेंट सा एक छोटा सा अमाउंट लगा रहे हो और उसके अलावा कुछ जो है उल्टा सीधा नहीं कर रहे हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये मैंने हमेशा से कहा है कि कुछ चार्जेस आई विल बी हैप्पी टू गिव। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप आए दिन जो है रिवीजन जो कर रहे हो वो आपके प्राइस चार्ट्स के ऊपर जो है मैचअप नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये क्या है, मैं 20 रुपया देने के लिए तैयार हूं तुम्हें डिलीवरी का, बट प्रॉब्लम क्या है, 20 रुपया देने के बाद अगर मुझे पता लगे मेरे फूड जो कि 200 रुपए की वैल्यू है वो जोमेटो की ऐप में 220 रुपए का मिल रहा है, मुझे 230 रुपए का मिल रहा है, और कई केसेस में 250 का भी मिल रहा है। इन केसेस में मुझे क्या लगता है क्या हो रहा है कि या तो जो रेस्टोरेंट है या जो भेज रहा है खाना वो जोमेटो की फीस उसी में एडजस्ट कर प्राइस को बड़ा कर रहा है। अब ये कई दिनों तक या कुछ दिनों तक चल सकता है जब तक कस्टमर को पता ना लगे या कस्टमर जो है बिल्कुल जो है लेजी होकर बैठा रहे। बट ये लॉन्गर रन में ये प्रॉब्लम देगा। और अगर एक कस्टमर का भरोसा इस पॉइंट के ऊपर उठ गया कि तुम्हारे रेट्स का फर्क है एज कंपेयर टू जो ओरिजिनली मिल रहा है,
तो बिलीव मी, आज नहीं तो कल कस्टमर कट ऑफ हो जाएगा। मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं, कट ऑफ होना जोमेटो के साथ। इसके अलावा आप जो चार्जेस करते हो, डिलीवरी चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर कर एक वंस फॉर ऑल जो है एक बताना होगा कि ये कॉस्टिंग है और आपको जेन्युइन उसी प्राइसिंग पर मिलेगी। दूसरा, आपको जो है जब तक तो अच्छा अच्छा गुडी गुडी सिनारियो हो रहा है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है कंपनी की वर्किंग कैपिटल या वर्किंग के ऊपर भी जो है इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है, वो क्यों? देखो, जब तक जो है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जब तक तो आपके पास पैसा होता है, पैसा होता है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन जो है पैसा आपके पास खत्म हो जाएगा, बट एक गुड़ी गुड़ी सिनारियो, फील गुड फैक्टर चल रहा होता है, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यार 500 रुपये उड़ाना है, उड़ा दो यार, कोई बात नहीं, उड़ाओ। आपका जो है वर्किंग क्लास के लिए आप कह सकते हो कि साल महीने की स्टार्टिंग एंड दिस एंड दैट, जब तक आपके पास पैसा होता है, अच्छा ये चीज ऑर्डर करनी है, कर दो यार, कर दो, कोई बात नहीं। जब तक एक वो फील गुड फैक्टर चल रहा है, या लेट्स से जो है ओवरऑल सिनारियो अच्छे चल रहे हैं, गुड़ी गुड़ी सिनारियो चल रहे हैं, आपका माहौल अच्छा चल रहा है, तब आप ऑर्डर करोगे, तब आप चीजें ऑर्डर करोगे। आप जो ये छोटी मोटी चीजों में जो है पिन पॉइंट नहीं करोगे, चलते रहने दोगे। बट व्हेन सिचुएशंस विल बी ट्रिकी, जब शायद आपको लग सकता है कि भाई थोड़ी सी कड़की हो रही है, भाई थोड़ी सी महंगाई हो रही है, भाई ये थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी में इशू हो रहा है, या ओवरऑल कोई भी सिनारियो थोड़ा सा जो है बूस्ट आपका जो है नीचे की तरफ जाएगा ना, मोराल थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, आपका पैसा थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएट मारेगा, या इवन रिसेशन जैसी सिचुएशंस जो है, इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस दिस एंड दैट, तो वो मूड की वजह से आपकी ऑर्डरिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। और जब वो चेंज हो जाएंगी, तब जो है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो आप जो है उस एक्सपीरियंस को देने के लिए एक कस्टमर को फील गुड करवाएंगे और ये मनवाएंगे कि भाई ये ऑर्डरिंग आपकी बेसिक नीड्स है। इस वक्त जोमेटो और स्विगी या कहीं से भी ऑर्डर करना बेसिक नीड्स नहीं लगती हैं, वो एक लग्जरी नीड लगती है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो ये प्राइसिंग का जो है ऊपर नीचे का फैक्टर जो है वो लगभग अब सबको समझ आ रहा है और पता लग चुका है। जब तक ये चीजें हिडन थी तब तक आप कर सकते थे, बट अब नहीं। उसके बाद बहुत 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 बड़ा, मुझे लगता है आप प्लेटफॉर्म फी बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ। आपको एक डिसेंट फीस रखनी है, रखो, बट आप अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस, आपका ऐप का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा हो सकता है। आप जो है वो मैसेज करते हो या मेल्स करते हो, अरे आपने खाना खाया, अरे आज क्या खाओगे, ये सारी चीजें जो है देखने में फन लगती हैं, बट बिलीव मी वो भी मूड डिपेंडेंट होती है। बट चलो मान के चलते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप स्माइल जो है वो दे देते हो फेस पर, और हो सकता है आप ऑर्डर इन्फ्लुएंस भी कर देते हो। बट सबसे बड़ा, आप डिलीवरी फीस ले रहे हो, प्लेटफॉर्म फीस हाई कर रहे हो, उसके लिए आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो कंपनी को, बिकॉज आप जो है एक लिस्टेड कंपनी हो, दिस एंड दैट। बट आपको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस जो है वो कैसे आप जो है अच्छा करोगे आज की तारीख में। यस, यू कैन से कि डिलीवरी तो अच्छी हो रही है, पर्सन दिस एंड दैट, नो। और मैं बिल्कुल एक आधे केसेस की एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं कि एक आधे बंदे ने, किसी ने जो है कुछ उठा लिया किसी के घर के बाहर से, एक आधे केसेस में किसी ने डिलीवरी जो है वही गुम कर दी, एक आधे केस में उसने बीच में से खाना खा लिया, एक आधा जो है गोली कर गया। ये एक रेयर ओकेजन होती है, वो मैं मानता हूं, बट ओवरऑल आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके बंदे जो है डिलीवरीज जो कर रहे हैं वो ओवर जो है कॉलिंग, मैं तो कहता हूं कॉलिंग भी क्यों, जब आपके पास मैप वाला एक्सपीरियंस है उस मैप्स को इंप्रूव करो। मेरे साथ खुद एक, मैं रेगुलर कस्टमर होने के बावजूद, रेगुलर जो है एक ऑर्डरिंग वाला होने के बावजूद, मेरे खुद के साथ जो है आए दिन प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ओवर एक्सेसिव कॉलिंग, जबकि वहां पे मेंशन किया हुआ है कि कॉलिंग नहीं करना है, कॉलिंग करते हैं। फिर उस कॉलिंग पे बदतमीजियां भी होने का जो है, 5 में से 1 या 2 बंदे, एक बंदा रूड हो सकता है और 2 बंदे या उसमें से जो है वो आपके लिए ट्रिकी सिचुएशन तो बना देते हैं। वो एक्चुअली रूड नहीं होते हैं, बट वो इंप्रेशन ऐसा देते हैं कि भाई दे आर नॉट, कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर 5 में से 2 जने ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस को खराब करता है। कॉलिंग के ऊपर आप जो है वो एक्सपीरियंस खराब होता है। आप जो है डिलीवरी जो है वो स्पेसिफिक तौर पर पहले आपने कुछ ऑफर्स निकाले थी, ऑन टाइम डिलीवरी दिस एंड दैट, उसमें आप जो है चेंजेस वगैरह कर चुके हैं। सो वो सारी चीजें जो है इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। मैप्स आपके आई डोंट नो अपडेटेड कितने हैं कितने नहीं, या उन्हें जो है देखना नहीं आता, डिलीवरी पहुंचना दिस एंड दैट, वो एक्सपीरियंस जो है वो हैमर कर रहा है चीजों को। इसके अलावा जब आप कोई ऑफर्स वगैरह चलाते हो दिस एंड दैट, उसकी क्वालिटी के ऊपर यू आर पुशिंग सर्टेन चीजें, जो सर्टेन चीजें पॉसिबली उस क्वालिटी की नहीं है, जस्ट बिकॉज वो डिस्काउंट्स में बहुत तगड़े जो है आपको हेल्प करती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है कि जब आप कुछ ऑर्डर्स वगैरह कर रहे हो, अगर उस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आती है,
उसकी जो है आपकी कस्टमर केयर में मैं नहीं मानता कि 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स हल मिलता है। आज की तारीख में तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट स्टार्टिंग में कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले, काफी वक्त पहले जब मैं स्टार्ट ही हुआ था आई थिंक आपका कल्चर ये, तब मुझे लगता है सपोज करो अगर मैं कंप्लेंट करता हूं कि ये चीज मिसिंग है या इस चीज में ये प्रॉब्लम है, तो मिसिंग केस में तो आप जो है उसे एड्रेस कर पैसे भी रिफंड हो जाते थे। प्रॉब्लम है तो आप उसका जो है कोई कूपन वगैरह दे देते थे उसके अगेंस्ट, यस पिक्चर्स वगैरह आप मांगते थे एंड ऑल दैट, वो ठीक है। बट मुझे लगता है आज की तारीख में, ये मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस खुद किया है और तब से मैं बहुत अलर्ट हो चुका हूं कि भाई अगर कुछ चीज मिस भी हो जाती है, आप ये नहीं कहते हो कि वो मिस क्यों हुई है, मिस का हम देखते हैं। आप अगर वो चीज 300 रुपए की हो, 400 रुपए की भी हो, और एक ऑर्डर के लिए 300-400 रुपए की चीज मायने रखता है बॉस, वो अगर मिसिंग भी हो ना, आप सिर्फ अपॉलॉजी देकर छूट जाते हो आज की तारीख में। अगर कोई बंदा बहुत ही आपके जो है टेल पर जो है पुश करता रहे, तो आप मे भी जो है आगे करके 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 जो है कुछ उसे जो है डिस्काउंट दे दोगे, कूपन दे दोगे। बट हाउ पैथेटिक इज दैट? एक खाना है, या तो वो खराब हो चुका है, या वो खराब है, या वो पहुंचा ही नहीं है। इस एक्सपीरियंस को आप सिर्फ अपॉलॉजी से कैसे खत्म कर सकते हो? दिस डैश थिंग इज हैम्परिंग the overall experience and is hampering a customer ordering from you. yes, आप जो है क्योंकि वॉल्यूम बहुत है, लोग बहुत हैं, तो आप कहीं ना कहीं से जो है जस्टिफाई कर दोगे कि या इतना चलता है, इतना चलता है। बट एक्चुअली आप एक एक्सपीरियंस को, आप उन कस्टमर्स को जो एक्चुअली वैल्यू पैसा लगाते हैं, जो ऑर्डर अच्छा करते हैं या जो ऑर्डर कर सकते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल वो कंपनी को इंपैक्ट करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसमें क्वालिटी के अलावा, मिसिंग चीज के अलावा एक्सपीरियंस। तो आप जो बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, वो अल्टीमेटली पहले तो उसकी कंसिस्टेंसी को रोको। एक बार बता दो कि भाई इतना पैसा लेना है, इतना हिसाब किताब है, अपना जोड़ तोड़ पहले ही कर लो। उसके अलावा अपनी सर्विस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ध्यान दो। और मुझे लगता है ये एक टाइम जो है, एक टाइम का चक्र है सिर्फ और सिर्फ। बहुत जल्दी शायद ये बर्स्ट होने वाला है। यस, आप कह सकते हो शायद ये बर्स्ट नहीं होगा कि लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं पर्सनल अपनी हैबिट से बता सकता हूं, मैं 2 दिनों में अगर 500 रुपए का खर्चा कर रहा था जोमेटो के ऊपर या स्विगी के ऊपर या जो भी ऐप आप एग्जांपल ले लो, अब मैं वो एक हफ्ते में जो है 500 का कर या 300 का कर या एग्जांपल के तौर पर लेट्स से एक महीने में अगर मैं 15-20 हजार रुपए खर्च रहा था, अब वो मतलब बहुत ड्रास्टिकली वो जो है नीचे गिर चुका है। और ये मैं मानता हूं कि अगर मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करता हूं, लोग भी करते हैं, जिनकी मजबूरियां हैं वो भी आज नहीं तो कल, स्पेशली आपके आसपास जब जितना जो है लोग एक्टिव हो जाएंगे, जितना जो लोग जो है वो पैसा सेंसिटिव वाली चीज हो जाएंगी, आपका डिफरेंस एंड दिस एंड दैट वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। तो मुझे लगता है ये एक जो है बस टाइम का खेल है कि ये अपने आप को जो है ये डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हैं। यस, इनके लिए बहुत अलग मूव हो सकती है कि ये अलग अलग बिजनेसेस में स्प्रेड मारना शुरू कर दें, ये अलग अलग ऑप्शंस जो है स्प्रेड लेना जो है शुरू कर दें। बट व्हाट आई हैव रियलाइज कि अगर आप अपने कोर बिजनेस से जो है अपनी गुडविल खराब करना शुरू कर दो, तो शायद आप जो है बहुत ज्यादा जो है चीजों में घुसकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। 2 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। एक एयरटेल के पास जो है ऑब्वियसली एयरटेल जिस चीज में है टेलीकॉम में दिस एंड दैट, वो उसने बहुत सारी और चीजें, वो मुझे क्रेडिट कार्ड बेचने को तैयार रहता है, फाइनेंशियल्स के ऊपर वो मुझे कहता है कि भाई इस पे जो है जोर दो, मैं तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा, बट वो भरोसा नहीं होता है। मुझे लगता है इसका काम ये है, इसे ऐसा रखो। पेटीएम एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिसने सब जगह जो है लाते पसारने की कोशिश की, बट अपना मेन जो है उसमें से वो भटका और काम खराब हो गया। आज की तारीख में स्विगी ने जो है अपना जो है मार्केट में आना है या अपना आपको लिस्ट करना है, तो उसके लिए आप जो है जो भी कर रहे हो मार्केट में, आई डोंट नो मिली बांटी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मुझे लगता है जोमेटो के पास तो ये ऑप्शन थी कि वो स्विगी को आने ही ना दे, इतना इंपैक्ट क्रिएट कर दे। बट मे बी जोमेटो को अपनी जो है जरूरतों जो है वो लगती हैं। बट जोमेटो का नॉट सेइंग कि जो है मार्केट में भाव क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बट एज अ यूजर जोमेटो या स्विगी ये ऐप्स जो हैं उस जगह पर बैठी हैं जहां से ये अपने आप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और यहां से वो अपने ये सारी मिस्टेक्स को गैदर कर कर उसे सही कर कर वापस जो है अपनी एक जर्नी में जा सकती हैं। आपको क्या लगता है ये जो मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए कि जस्टिफाइड है या नहीं, आपने ये एक्सपीरियंस किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई किसी को बदनाम करने का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है, कुछ मैंने अपने थॉट से, और ये सब जो है मेरी ओपिनियन है।